हेलो दोस्तों, केमिफिटी चैनल में आने के लिए आप सबको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। तो दोस्तों, आज हम आप सभी को लेकर एक डिस्कशन कर रहे हैं, एक अपडेट भी दे रहे हैं। हालांकि ये अपडेट कंफर्म नहीं है, बट ये एक अपडेट है आपके लिए और एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो भी होने वाला है। तो वीडियो एंड तक ज़रूर देखना, क्योंकि ये वीडियो में से आपको बहुत सारे सीख मिलेगी। जो भी बच्चे अभी बीएससी फाइनल ईयर में हैं या फिर अभी एचएस देने वाला है, उन सभी के लिए ये वीडियो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो देखो, अंडर ग्रेजुएट एडमिशन या फिर जो हमारी पोस्ट ग्रेजुएट एडमिशन है उनके बारे में बात करूँगी। ठीक है, तो अंडर ग्रेजुएट या फिर पोस्ट ग्रेजुएट के एडमिशन की अगर हम बात करें तो क्या होता था पहले 2021 में, 2020 में। इसमें क्या हुआ है कि DU, BHU, ACU या फिर और भी सारे सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, वो अपनी अपनी कंडक्ट कराएगा। और एक एग्ज़ाम होता है CUCT, सेंट्रल यूनिवर्सिटी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट। ठीक है, इनमें कुछ सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ इंक्लूड होता है, जैसे कि 2021 में 12 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ CUCT के अंडर में हुए थे और जो 2020 में 18 हुए थे। हालांकि पूरे हमारी जो इंडिया में 50+ सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ है। ओके, 50+। तो अभी क्या बोल रहा है कि ईयर एंडिंग में सारे जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, 50+ सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़, वो सभी एक ही एग्ज़ाम कंडक्ट कराएगा NTA के थ्रू। वो है CUET, सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। और ये जो नोटिफिकेशन आया है, ये नोटिफिकेशन प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये नोटिफिकेशन अनाउंस किया है। अभी भी CUET का कोई वेबसाइट नहीं बना है, वेबसाइट नहीं आया है, तो ये कंफर्म नहीं है कि ये CUET ही होगा, क्योंकि 2021 में भी ये रूमर्स फैला रहा था कुछ न्यूज़ चैनल ने कि CUET नहीं होगा, सब सारे के सारे सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ मिल के एक कॉमन एंट्रेंस टेस्ट लेगा। बट ऐसा नहीं हुआ था। NTA एग्ज़ाम कंडक्ट कराया था, बट NTA ने CUCT, JNU, DU, BHU ये सारे एग्ज़ाम अलग अलग से कंडक्ट कराया था, ये एक साथ नहीं कराएगा पहले। बट अभी बोल रहा है कि हो सकता है। ठीक है, तो इसकी देखो, अगर कोई चीज़ होता है तो उसका तो फैसिलिटीज़ भी है और उसका तो कोई चीज़ होता है ना, तो उसका उपकार भी है और अपकार भी है। ठीक है, ठीक है, तो मैं वो सारी चीज़ बताऊंगा। तो आपको वो नोटिफिकेशन दिखा देता हूँ। देखिए, यहाँ पर देखिए, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ एंट्रेंस टेस्ट। ठीक है, यहाँ पर गौर से देखिए, ये जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 रिकमेंडेड दैट NTA विल सर्व एज ए प्रीमियर एक्सपर्ट autonomous telling organization to conduct entrance test examination for undergraduate and graduate admissions and fellowships in higher education institution. Accordingly, it has been decided that there will be common entrance tests in all central universities. ये आप देख लीजिए, ये नोटिस यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो नोटिस दिया है यहाँ पर। ठीक है, अगर CUCT के कोई अपडेट्स है तो हम चैनल में बता देंगे। हमारी DU की अगर कोई अपडेट आया है BHU, ACU की तरफ से तो हम बता देंगे। ठीक है, ये किसके लिए? अंडर ग्रेजुएट की जो अंडर ग्रेजुएट एडमिशन और जो पोस्ट ग्रेजुएट एडमिशन, उन सभी के लिए है। ठीक है, देखो, अगर CUCT अलग से नहीं हुआ या फिर सारे सेंट्रल यूनिवर्सिटी एक साथ हो जाएगा तो क्या होगा? अगर सारे सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ 50+ सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ एक साथ एग्ज़ाम होगा तो वहाँ पर बहुत सारी दिक्कत होगी। दिक्कत ये होगा कि एक ही क्वेश्चन पेपर होगा, वहाँ पर पैटर्न भी एक ही होगा। NTA कंडक्ट कराएगा तो आई थिंक उन्होंने 4 मार्क्स का क्वेश्चन रखेगा, टोटल 400 मार्क्स का क्वेश्चन होगा आसपास। अलग भी हो सकता है, मैं मान के चल रहा हूँ कि 400 मार्क्स का क्वेश्चन होगा, एक ही क्वेश्चन पैटर्न होगा। अगर एक ही क्वेश्चन पैटर्न होगा तो उसमें तो एक जो सुविधा है आप सभी को कि उसमें सीट बहुत सारा है। 50+ सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ के, DU के तो बहुत सारे सीट्स है, BHU की भी 100 के आसपास सीट है, और बाकी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ के मान के चलो कि 40+ तो सीट है ही। ठीक है, कुछ कुछ में 30 है, 23 है, तो लगभग बहुत सारे सीट्स है। ठीक है, मतलब
प्रॉब्लम ये होगा कि DU और BHU, ठीक है, वो अलग अलग का पैटर्न था। DU का पैटर्न अलग होता है, BHU का पैटर्न है। BHU के पैटर्न में जो बच्चे एनालिटिकल ज़्यादा पढ़ेगा तो उसको BHU में एडमिशन लेने में बहुत सारी आसानी होगी। HCU का जो लेवल रहता है वो थोड़ा हाई रहता है, ठीक है। इसलिए सारे साहब बोलते हैं ना कि जो जितने सारे सेंट्रल यूनिवर्सिटीज है उनमें से HCU बहुत बेटर है, बेस्ट है। DU, BHU, HCU इनका नाम पहले आता है। BHU भी बेस्ट है, DU भी बेस्ट है, बट HCU रिसर्च के कॉरस्पॉन्डिंग, HCU रिसर्च के अकॉर्डिंग बहुत बहुत अच्छा है। और HCU में तो जो भी इंडियन जो साइंटिस्ट हैं, इंडियन में जो पेटेंट पब्लिश होता है ना, वो HCU से आता है मैक्सिमम पोर्शन, ठीक है। तो अगर ये कॉमन एंट्रेंस टेस्ट हुआ तो अच्छा है, ठीक है। बहुत सारे एक जो अच्छा है कि यहाँ पर बहुत सीट बहुत सारा होगा, बहुत ज़्यादा सीट होगा, क्योंकि उनमें तो तुम काउंसलिंग के अकॉर्डिंग तुम तो भर सकते हो कि हमें ये जाना चाहिए, ये जाना चाहिए। अगर अलग अलग से होना ना तभी अच्छा होगा, क्योंकि अगर शायद मान के चलो कि DU का अलग से टेस्ट हुआ, BHU के अलग से टेस्ट हुआ, CUCT के अलग से टेस्ट होगा, तो क्या होगा कि लेवल वाइज हम उसको डिस्कस कर सकते हैं कि DU का लेवल है, ये BHU का लेवल है। और अगर मान के चलो तुम सेंट्रल यूनिवर्सिटी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट दिए हो, उसमें तुम्हारा एग्जाम पेपर अच्छा नहीं हुआ, तो तुम्हारे अपॉर्चुनिटीज है कि तुम DU में एग्जाम दे सकते हो, BHU में एग्जाम दे सकते हो। पर यहाँ पर एक ही एंट्रेंस टेस्ट होगा, IIT JAM या फिर IIT JAM में, या फिर तुम्हारा कॉमन एंट्रेंस टेस्ट। अगर ये दोनों तुम जगह में हार गए ना, तो फिर तुम्हारी जो स्टेट की यूनिवर्सिटीज है वहाँ पर एडमिशन लेना पड़ेगा, ठीक है ना। तो एक टेस्ट है, इसका मतलब तुम्हारे पास एक ही अपॉर्चुनिटीज है, ठीक है। ये दिक्कत ये होगा, बट सीट ज़्यादा है, ठीक है। तो फिर ट्राई करो, देखो क्या होता है, हम बता देंगे तुमको। इसलिए हमारे चैनल को सपोर्ट करो, और हम जो जितने भी सारे MSc एंट्रेंस है ना, उनके बारे में हम डिटेल्स में बात करेंगे कि कौन सा यूनिवर्सिटीज अच्छा है। देखो जो जिसका रैंक होगा, किसका रैंक अच्छा है, उसके अकॉर्डिंग सेंट्रल यूनिवर्सिटीज अलग से है, और जिसका रैंक थोड़ा कम है उसके अकॉर्डिंग भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। और तुम सब बच्चे IIT JAM की तरफ नज़र डालो, IIT JAM का एग्ज़ाम दो। अगर IIT JAM तुम्हारा अच्छे से नहीं हुआ तब सेंट्रल MSc एंट्रेंस पे नज़र देना। पहले तो IIT JAM तुम्हारा एग्ज़ाम होगा फरवरी में, तो उसमें ध्यान दो, ठीक है। तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।